नमः शिवाय। आज से मैं आपको उपनिषद की कहानियाँ सुनाऊंगी। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। उपनिषद प्रमुख रूप से ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए उपदेश हैं, इसलिए इसके कोई रचयिता नहीं है। हालांकि कुछ लोग उपनिषदों को ईश्वर की रचना मानते हैं, वहीं कुछ विद्वान उपनिषदों की रचना का श्रेय वेद व्यास को देते हैं। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है देवताओं की शक्ति परीक्षा। तो देवताओं और असुरों में बहुधा पटती नहीं थी। आए दिन छोटी छोटी बातों में उनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। एक बार ये अनबन बहुत बढ़ गई और दोनों ओर से जमकर लड़ाई की तैयारी होने लगी। देवताओं के राजा इंद्र ने अग्नि, वायु आदि बलवान देवताओं की सहायता से डटकर असुरों का सामना किया। संयोग की बात, असुर सबके सब मारे गए। जो थोड़े बहुत बचे भी वे देश छोड़कर भाग गए। इस लड़ाई से देवताओं की धाक जम गई। चारों ओर उनकी वीरता की प्रशंसा होने लगी। यूं तो सभी देवताओं ने प्राण होम कर दिए इस लड़ाई में वीरता दिखाई थी, परंतु अग्नि और वायु का तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जो काम करता है वह नाम भी चाहता है। नाम का लोभ ही ऐसा होता है कि लोग प्राणों की कोई चिंता न करके बड़े से बड़े काम कर डालते हैं। देवताओं को भी खूब यश मिला। सारे जगत में उनकी पूजा होने लगी, प्रशंसा होने लगी और सारे जगत में ईश्वर को छोड़कर सब देवताओं की पूजा करने लगे। इस मान प्रतिष्ठा को पाकर देवताओं को बड़ा घमंड हो आया। वे सोचने लगे कि अब संसार में हम लोगों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर की पूजा में पहले वे बहुत मन लगाते थे, पर जब ये देखा कि सारी दुनिया हमारी पूजा करती है तो हमें किसी की पूजा करने से क्या लाभ है। इस विजय गर्व में उन्मत्त होकर वे इतने पथ भ्रष्ट हो गए कि स्वयं अपने ही मुंह से अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। पहले जहाँ वे सृष्टि के कण कण में परमात्मा का दर्शन पाते थे, वहाँ अभिमान के कारण दिखाऊ पूजा पाठ करने में भी उन्हें हृदय में परम ज्योति का दर्शन दुर्लभ हो गया। ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता का विश्वास उनके हृदय से एकदम हट गया। वे स्वयं एकदम असुर बन बैठे। भगवान को अपने भक्तों की सदा सुधि बनी रहती है। जैसे पिता अपने प्यारे पुत्र का अकल्याण कभी नहीं देख सकता, उसी तरह भगवान के मन में भी देवताओं की इस गर्व भावना से बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि ये देवता सचमुच बेहोश हो गए हैं और अभिमान के नशे में कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि वास्तव में वे हमारा क्या हो रहा है। अगर इन्हें समय रहते ही सचेत नहीं किया जाता तो इतने दिनों तक हमारी सेवा करने का इन्हें क्या फल मिलेगा। यदि मैं इस समय इनकी इस करतूत को सह लेता हूँ तो इसका फल यही होगा कि ये सब भी असुरों की तरह नष्ट हो जाएंगे और फिर सारी दुनिया नर्क बन जाएगी। विजय प्राप्त करके तो इनमें इतना घमंड आ गया है, सो निश्चय ही सबका विनाश करके छोड़ेगा। जो बड़े होते हैं वे इस तरह की विजय पाकर पागल नहीं बन जाते, बल्कि उनमें और भी नम्रता आ जाती है। फल लगने पर पेड़ की डालें और भी नीचे की ओर झुक जाती हैं। इस तरह का विचार करके भगवान ने देवताओं का घमंड दूर करने का एक अच्छा उपाय निकाला। सवेरे का सुहावना समय था। अमरावतीपुरी के नंदन वन में इंद्र का दरबार लगा था। सब देवता मारे घमंड के अपनी अपनी डींगे हाँकते हुए एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि बीच आसमान से एक परम तेजस्वी यक्ष पुरुष नीचे धरती की ओर उतरता हुआ दिखाई पड़ा। उस समय दसों दिशाओं में चकाचौंध मच गई। देवताओं की चमकदार आंखें मुन्ने सी लगीं। यहाँ तक कि अग्नि भी, जो अपने तेज को बहुत सजा कर बैठे हुए थे, उस परम तेज से मलिन बन गए। देवताओं की हंसी एकाएक बंद हो गई। सबकी अध खुली आंखें सामने दिखाई पड़ने वाले इस परम तेजस्वी यक्ष पुरुष की ओर लग गईं। उसके परम तेज से सबका चेहरा फीका पड़ने लगा।
थोड़ी देर तक सभी चुप बने रहे और इस तरह देखते ही देखते देवराज इंद्र की सारी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। आखिरकार सब देवताओं ने उस परम तेजस्वी यक्ष पुरुष के भेद को जानने के लिए अग्नि से बड़ी विनती की, क्योंकि वही सबसे अधिक तेजस्वी थे भी। पिछले महायुद्ध में उनकी वीरता की धाक सब देवताओं पर जम चुकी थी। थोड़ी देर तक अग्नि इधर उधर की टाल टोल करते रहे, लेकिन जब देवराज इंद्र ने उन्हें बड़ी खरी बातें सुनाई तो मजबूर होकर उन्हें वहां से उस तेजस्वी पुरुष का पता लगाने के लिए उठना ही पड़ा। निरुपाय अग्नि मारे शर्म के उस तेजस्वी यक्ष पुरुष की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे, किंतु थोड़ी दूर तक भी नहीं पहुंच सके थे कि उनका बुरा हाल होने लगा। उनकी आंखें एकदम बंद सी हो गईं। सिवा प्रकाश की चकाचौंध के उनकी आंखों से उस यक्ष पुरुष की आकृति भी धीरे धीरे गुम होने लगी। तेज की भयानक गर्मी से उनका शरीर जलने लगा, पर क्या करते, बाध्य होकर समीप तक तो जाना ही था। किसी तरह अग्नि उस यक्ष पुरुष से थोड़ी दूर पर पहुंच तो गए, परंतु वहां जाकर भी उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर तक आंखें बंद कर वे असह्य ताप सहन करते हुए किसी तरह केवल खड़े भर रहे। भगवान को दया आ गई और अपनी मंद मुस्कुराहट से आकाश और दिशाओं को उद्भासित करते हुए बोले, भाई तुम कौन हो? इस तरह यहाँ खड़े होने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अग्नि का तेज अभी इतना गला तो था नहीं। स्वर को बनावटी ढंग से गंभीर बनाते हुए उन्होंने कहा, मेरा नाम अग्नि है। कोई कोई मुझे जात वेदा भी कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? भगवान ने देखा कि अग्नि का स्वर कितना बनावटी है और इससे घमंड की बूंद तनिक भी कम नहीं हुई है, और भीतर की बातें बाहर लाने के लिए उन्होंने पूछा, भाई अग्नि, क्या मुझे ये बतला सकते हो कि तुम्हारा काम क्या है? अग्नि को उस तेजस्वी पुरुष की इन विनयपूर्ण बातों से और भी बढ़ावा मिला। आंखों को खोलने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा, तेजस्वी पुरुष, क्या आपको अग्नि का पराक्रम मालूम नहीं है? मैं सारे संसार को पल भर में जला देने की शक्ति रखता हूँ। धरती की बात ही क्या, आसमान में जितने तारे हैं वे भी हमारे तेज से पल भर भी नहीं ठहर सकते। भगवान ने देखा कि अग्नि का दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ है। धरातल से एक तिनका उठाकर उन्होंने अग्नि की ओर फेंकते हुए कहा, अग्निदेव, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम किस तरह किसी वस्तु को जला सकते हो, इसलिए तुम इस तिनके को जलाकर मुझे तनिक अपना पराक्रम दिखलाओ। और अग्नि से इतनी बातें कह भगवान ने अग्नि के शरीर से अपना तेजस्वी रूप भीतर ही भीतर अपने में खींच लिया, जिसे देखते ही देखते अग्नि का तेजस्वी शरीर निस्तेज होकर धूमिल पड़ गया। अपने पूरे पराक्रम को याद करके वह उस तिनके को जलाने के लिए तैयार हो गए, किंतु भीतर से उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। वह तिनका जो अग्नि की एक हल्की सी उसास से राख बन सकता था, अभी उसी तरह अग्नि के सामने मानो उनका मजाक करता हुआ पड़ा था। अग्नि की सारी मानसिक चेष्टा निष्फल हो गई, परंतु तिनके का एक छोर भी नहीं मुरमुराया। देर होती गई, पर तिनका ज्यों का त्यों ही बना रह गया। उधर उस तेजस्वी यक्ष पुरुष का तेज अधिक भयानक हो गया और निस्तत्व अग्नि का शरीर झुलसने लगा। फिर तो अग्नि चुपचाप पीछे खिसककर किसी तरह देवताओं के समीप आ गए। उनकी आंखें नीचे की ओर धंस गई थीं और चेहरे का पहले वाला तेज जाने कहाँ गायब हो चुका था। इंद्र समेत देवताओं ने देखा कि अग्नि एकदम मृतक के समान निर्जीव होकर उनके बीच खड़े हैं, न बुलाने पर बोलते हैं और न खुद ही कुछ कहना चाहते हैं। उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो चुकी है, आंखें नीचे धंस गई हैं और तेजस्वी मुखमंडल पोपला और पीला पड़ गया है। देवराज ने अग्नि को अधिक परेशान करना ठीक नहीं समझा। सांत्वना भरी वाणी में स्नेह प्रकट करते हुए कहा, भाई अग्नि, कुछ बताओ तो सही, इसमें शर्म की क्या बात है? थोड़ी देर तक बहुत सकुचाते हुए अग्नि को सिर नीचा करके बोलना ही पड़ा। देवराज, बहुत कोशिश करके भी मैं उस तेजस्वी पुरुष का कुछ पता नहीं लगा सका। वह असुरों से भी भयानक है। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि उसका पता लगा सकूं।
देव सभा में अग्नि की इन निराशा भरी बातों से गहरा आतंक छा गया। सब चुप हो गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद इंद्र ने वायु की ओर ताका। उस समय उनका भी बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले अग्नि के बाद अपनी वीरता की लंबी डींगे हाँकने में वह भी सबसे आगे थे। इंद्र की आंखों को अपनी ओर देखकर वे दूसरी ओर ताकने लगे। पर राजा को इससे क्या, उसे तो काम लेना आता ही है। सभा की चुप्पी तोड़ते हुए देवराज ने पुकारा, वायु, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उस तेजस्वी यक्ष पुरुष का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम इस चराचर संसार के सभी जीवों में सबसे बढ़कर बलवान हो। तुम्हारे बिना कोई एक पल भी नहीं जी सकता। जाओ देखो तो वो कौन है। देवराज अपने साथियों की इतनी तारीफ करते कभी नहीं देखा था। वायु का गिरा मन हरा हो उठा। वे जाने को तैयार हो गए, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उस तेजस्वी पुरुष के तेज पुंज की ओर ताकना भी वायु के लिए बड़ा कठिन हो गया। किसी तरह कुछ दूर चलकर वह भी उसके समीप खड़े हो गए, पर पूछने की हिम्मत उनमें भी शेष नहीं रह गई। दीन दशा में वायु को थोड़ी दूर तक खड़ा देर रहने के बाद उस तेजस्वी पुरुष ने पूछा, भाई, तुम कौन हो? यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वायु को कुछ ढांढस हुआ। शरीर को कुछ सजीव बनाने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा, सौम्य, मेरा नाम वायु है। सारे संसार का जीवन मेरे हाथ में रहता है। क्या तुम मुझे नहीं जानते? सारी पृथ्वी की सुगंध मैं अपने में समेट कर बहता हूँ। इसी से कोई कोई मुझे गंधवाह भी कहते हैं। संसार की कोई वस्तु आसमान में नहीं चल सकती, पर मैं वहाँ भी बेरोक टोक चलता हूँ। इसी तरह माँ त्रिश्वा नाम भी मेरा सब जानते हैं। इस तरह मेरे अनेक नाम हैं। क्या आज तक तुमने मेरा एक भी नाम नहीं सुना है? मुस्कुराते हुए तेजस्वी पुरुष ने वायु के बनावटी चेहरे पर एक नजर डाली। वायु का रहा सहा धीरज भी जाता रहा। आंखें एकदम मुंद गईं, नसों में सनसनाहट पैदा हो गई। तेजस्वी पुरुष ने कहा, भाई, नाम तो मैंने तुम्हारा अवश्य कहीं सुना है, पर काम देखना चाहता हूँ। क्या तुम अपने काम के बारे में हमें बतला सकते हो? वायु को विश्वास हो गया कि जो मेरा नाम जानता है वे मेरी प्रतिष्ठा भी करेगा। उसके सामने अपने कामों को दिखा देना ठीक ही है। बलपूर्वक स्वर को कुछ गंभीर बनाते हुए उन्होंने कहा, मैं इस सारे ब्रह्मांड को हिला सकता हूँ। आसमान के तारों और ग्रहों को गिरा सकता हूँ। इन पहाड़ों अथवा पेड़ों की क्या शक्ति है जो मेरे सामने थोड़ी देर भी टिक सके? ये सुनकर भगवान ने घमंडी वायु के शरीर को निस्तेज करते हुए अपना सारा तेज बल भर में खींच लिया, जिससे वे गिरते गिरते बचे। किंतु एक बार डींग हाँककर भागना भी सरल नहीं था। वे तिनका अभी उसी जगह पड़ा था। भगवान ने कहा, भाई, ये जो तिनका तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है उसे उड़ाकर दूर तो कर दो, क्योंकि तभी मुझे तुम्हारी शक्ति पर कुछ विश्वास होगा। वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर तिनका ज्यों का त्यों पड़ा रहा। उस समय वह हिमालय से बढ़कर भारी बन गया। उड़ना तो दूर, उसमें कंपन भी नहीं हुआ। निश्चेष्ट वायु बड़ी देर तक बल आजमाते रहे, पर सब बेकार रहा। आखिरकार सिर नीचे कर चुपके से वह भी पीछे चले आए और किसी तरह चुपचाप आकर देव सभा के कोने में छिप से गए। देवराज इंद्र ने वायु का उदास चेहरा देखकर सब कुछ ताड़ लिया। सारी देवसभा मूर्तियों की तरह निश्चेष्ट होकर बैठी रही। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद देवराज ने पूछा, भाई वायु, वहाँ का कुछ हाल तो बतलाओ। इस तरह शर्माने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी शक्ति भर तुमने प्रयत्न अवश्य किया होगा। वायु ने विनीत स्वर में कहा, देवराज, वह अद्भुत तेजस्वी यक्ष पुरुष पता नहीं कौन है। मैं उसका कुछ भी भेद नहीं जान सका। वायु की निराश बातें सुन देवताओं के होश गुम हो गए। काटो तो खून नहीं। जिस वायु और अग्नि के बल का उन्हें घमंड था, जब उनका ही ये हाल हुआ तो पता नहीं अब कौन सी नई विपदा आने वाली है। सभी बड़े सोच में पड़ गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति परम बुद्धिमान और भविष्यदर्शी थे। उन्हें अग्नि और वायु की गर्व भरी बातें जरा भी नहीं सुहाती थीं। इसलिए
उन लोगों की इस अप्रतिष्ठा से उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं हुआ। अपने ऊंचे आसन से उन्होंने एक बार सबकी ओर दृष्टि फेरते हुए इंद्र से कहा, देवराज, उस तेजस्वी पुरुष का पता आपको छोड़कर किसी दूसरे से नहीं लगेगा। कृपा कर आप ही जाकर उसका पता लगाइए और सबको निश्चिंत कीजिए। इंद्र विवश थे। लाचार होकर उन्होंने स्वयं उस तेजस्वी पुरुष के पास जाना पड़ा। इधर देवता लोग मनी मन बहुत दिनों बाद इस नई आई विपदा में पड़कर भगवान का ध्यान करने लगे थे। किसी तरह उस तेजस्वी यक्ष पुरुष के पास जब देवराज इंद्र पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि वे तेज संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को एक बारगी चकाचौंध करते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, परंतु उनकी आंखों में अब भी लाल, पीला, हरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद जब उनकी आंखें कुछ ठीक हुई तो देखने पर वहाँ कोई भी ऐसी वस्तु विद्यमान नहीं मिली। बेचारे देवराज बड़े विस्मय में पड़ गए। कुछ भी हो, जिन्होंने देवताओं पर इतने दिनों तक शासन किया, परम बुद्धिमान तथा शक्तिशाली असुरों को हराया, वे इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हारते। उन्होंने समझ लिया कि सिवा भगवान के किसी दूसरे की करतूत ये नहीं है। बस देवराज वहीं समाधि में बैठकर ध्यान करने लगे। बड़ी देर तक ध्यान करते रहने के बाद उन्हें आसमान में फिर उसी तरह का तेजपुंज नीचे उतरता दिखाई पड़ा, पर इस बार वह तेजपुंज पुरुष में नहीं था। अपनी 1,000,000 आंखों से ध्यान पूर्वक देखने पर इंद्र को पता लगा कि उसके सारे शरीर पर सोने के आभूषणों की शोभा विराजमान है। शरीर की कांति भी एकदम सोने की तरह दमक रही है। उन्होंने हेमयती हिमवान पुत्री पार्वती का ध्यान आया और वह सचमुच वही थी। वह समीप आकर गंभीर मुद्रा में इंद्र की ओर देखते हुए खड़ी हो गईं। देवराज इंद्र भी सहमकर समाधि से उठ खड़े हुए और सादर झुककर उन्होंने प्रणाम किया। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद इंद्र ने विनय भरे स्वर में पूछा, आप सारे संसार की जननी हैं, भगवान शंकर की आधार स्वरूपा हैं। आपसे इस चराचर संसार में कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं है। अभी थोड़ी ही देर हुई, यहीं पर एक परम तेजस्वी यक्ष पुरुष दिखाई पड़ा था। मैंने अग्नि और वायु को उसका भेद जानने के लिए भेजा, पर वे निराश लौट आए। कुछ भी पता नहीं जान सके कि वह तेजस्वी पुरुष कौन था। अंत में निरुपाय होकर मुझे स्वयं आना पड़ा, मगर मेरे समीप आते आते वे जाने कहाँ विलीन हो गए। हे देवी, आप उस तेजस्वी पुरुष को अवश्य जानती होंगी। कृपया उसका भेद बतलाकर मेरे मन का विस्मय दूर कीजिए। जगदम्बा को अपने पुत्र पर दया क्यों न आती। अपने मुख चंद्र के हास्य रूप अमृत से इंद्र के मुरझाए हुए चेहरे को सींचती हुई वह बोली, वत्स, वे तेजस्वी यक्ष पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे साक्षात ब्रह्म थे, जिसका भेद अग्नि और वायु तो क्या सारे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उनका भेद जान सके। वही सबका उपकार करते हैं और वही सबका विनाश भी करते हैं। अच्छे काम करने वालों का वही साथी है और बुरे काम करने वालों का वही शत्रु है। उसी ने तुम्हारी ओर से असुरों का विनाश किया है। तुम सब तो एक दिखावटी बहाने थे। उनकी इच्छा के बिना कोई चींटी भी टांग टेढ़ी नहीं कर सकती। अग्नि और वायु ने बहुत चाहा कि उस तिनके का कुछ बिगाड़ दें, मगर उनकी इच्छा नहीं थी तो वे क्या कर सकते थे। उसी ब्रह्म की महिमा से ही तुम्हारे शत्रु असुरों का विनाश हुआ है, क्योंकि वे हमेशा बुरे कामों में लगे रहते थे। मगर तुम लोगों ने ये समझ लिया कि असुरों का विनाश तुम सबने किया है, और यही समझकर तुम सब में घोर अभिमान भी छाया हुआ है। उस अभिमान को छोड़ दो, वही सब पापों की जड़ है। भगवान पाप से बड़ी घृणा करते हैं। वे किसी पाप करने वाले से घृणा नहीं करते, बल्कि उसके अवगुणों से करते हैं। अवगुणों को छोड़ देने पर पापी से पापी भी उसका भक्त बन सकता है। थोड़ी ही देर में यही समझ लो कि इस संसार में वही सबसे बड़ा दयालु और सबसे बड़ा शक्तिशाली है। अपने अभिमान को छोड़ देने पर तुम सब पहले की तरह फिर उनके प्रिय पात्र हो जाओगे।
भगवती पार्वती की इन सीधी सादी बातों ने देवराज इंद्र पर अपना अनुपम प्रभाव डाल दिया। उनकी अभिमान से काली आत्मा इस उपदेश रूपी अमृत से धुलकर चमक उठी। आंखों से कृतज्ञता के आंसू निकल पड़े और हृदय की सारी जलन बाहर हो गई। माता के चरणों में गिरकर उन्होंने वरदायी हाथों का कोमल और सुखदायी स्पर्श अनुभव किया। आखिरकार चिरकाल तक सुखी होने का पवित्र आशीर्वाद पाकर देवराज इंद्र अपनी सभा की ओर वापस लौटे और जगदम्बा पार्वती भी आशीर्वाद देकर वहीं अंतर ध्यान हो गईं। इधर देव सभा उत्सुक आंखों से कब से इंद्र की राह देख रही थी। इंद्र के पहुंचते ही सब देवता उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने देखा कि सहज प्रसन्नता और भीतरी शांति से इंद्र का तेज कई गुना अधिक हो गया था। ब्रह्म के निर्मल प्रकाश में उन्हें संसार के सब तत्व स्पष्ट हो रहे थे। कोई गांठ उनके हृदय के किसी कोने में नहीं रह गई थी और ना कोई आशंका की सिहरन ही थी। इशारे से सब देवताओं को अपने अपने आसनों पर बैठने का आदेश देकर वे अपने रत्न जड़े सिंहासन पर जाकर बैठ गए और सब देवताओं के बीच में सर्वप्रथम वहीं पर ब्रह्म का उपदेश दिया। इंद्र के उपदेश रूपी अमृत में अग्नि और वायु आदि गर्वोन्मत्त देवताओं की कलुषित और मुर्मुषु आत्मा भी हरी भरी हो गई और ब्रह्म रस के अद्भुत संचार से उनकी पूर्ण शक्ति फिर वापस आ गई। सारे देवताओं की दूषित भावनाएं सदा के लिए दब गईं। सब लोग नए सिरे से जन्म पाने के समान सुखदायी जीवन का अनुभव करने लगे। अब वे सचमुच विजयी देवता बन गए थे, क्योंकि उनके भीतर शत्रु घमंड रूपी असुर की सदा के लिए मृत्यु हो गई थी, जो करोड़ों असुरों से भी बढ़कर भयानक थी। ओम नमः शिवाय।